नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। DSP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की आज की बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। PM मोदी बोले, अस्थिरता, घोटाले, विकास में रोड़े अटकाने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस अस्थिरता, घोटाले और विकास में रोड़े अटकाने वाली पार्टी का नाम है। देश के 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बची है। वहाँ भी कांग्रेस में झगड़े जारी हैं। जहाँ झगड़े हों वहाँ विकास नहीं हो सकता। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत चंबी मैदान और हमीरपुर जिले के सुजानपुर के चौगान में चुनावी जनसभाओं में कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी कांग्रेस का बुरा बिस्तर पैक कर उसे बाहर निकालने की ठान ली है। मोदी ने सुजानपुर में कहा कि जिस कांग्रेस ने विपक्षी भूमिका नहीं निभाई उससे सत्ता की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जितना मैं हिमाचल और यहाँ के लोगों को जानता हूँ उससे यह कह सकता हूँ कि इस बार हिमाचल के लोग खुद ही यह चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला में गरजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले OPS समेत सब वादे पूरा करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बनूटी में कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना समेत जनता से ये सभी वादे पूरा करेगी। अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने केंद्र और हिमाचल की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि इनकी आम जनता गुमराह करने की आदत रही है, लेकिन 100% साक्षर हिमाचल की जनता को भाजपा बेवकूफ नहीं बना सकती। खड़गे ने केंद्र की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर क्या मंदिरों में घंटी बजाएंगे। भाजपा नेताओं का काम सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना है, उनकी सुबह इसी से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार ने किसानों के 72,000 करोड़ के कर्ज माफ कर वादा पूरा किया। यहाँ के किसानों का कर्ज माफ करने का भी बीड़ा उठाया है। महिलाओं को 1500 रुपए हर माह देंगे। महंगाई से लड़ने के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हर गाँव में मोबाइल वैन से मुफ्त इलाज होगा। 120 साल का हो गया कालका शिमला रेल मार्ग, ट्रैक पर उतरा 117 साल पुराना स्टीम इंजन, सैलानी उमड़े। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक बुधवार को 120 साल का हो गया। इस मौके पर रेलवे का इतिहास कहे जाने वाला 117 साल पुराना स्टीम इंजन फिर ट्रैक पर उतरा। स्टीम इंजन को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर स्थानीय लोगों और सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर कालका शिमला रेलवे ट्रैक की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। बुधवार सुबह 9:40 पर अंबाला मंडल के उप निदेशक आदित्य शर्मा की मौजूदगी में सहारनपुर से आई 8 सदस्यीय टीम ने इंजन का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक संजय गेरा और पूर्व स्टेशन अधीक्षक प्रिंस सेठी भी मौजूद रहे। 9:55 पर स्टीम बनाने के लिए कोयला जलाया गया। जरूरी तैयारियों के बाद स्टीम इंजन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर रवाना हुआ। इस दौरान स्टीम इंजन की छुक छुक और तीखी सीटी से स्टेशन परिसर गूंज उठा। इंजन के फोटो और वीडियो लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाहौल स्पीति और किन्नौर के रिहायशी इलाकों में बर्फबारी, तस्वीरों में देखे शानदार नजारा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, मंडी और शिमला जिले की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में बुधवार सुबह से ही मौसम खराब बना रहा। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 10 नवंबर को भी बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। 11 नवंबर से प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं मनाली से बर्फबारी देखने की चाह में कोकसर पहुंचे सैलानी बर्फ की अफवाहों को देखकर झूम उठे। सैलानियों ने यहां बर्फ का खूब आनंद उठाया। 2,75,000 की नकदी और 16,000 की शराब बरामद, पुलिस विभाग ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस विभाग ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान 2,75,000 रुपए की नकदी और 5,16,000 रुपए मूल्य की 1,601 लीटर अंग्रेजी एवं देशी शराब तथा बियर जब्त की गई है। उद्योग विभाग की ओर से खनिज अधिनियम के तहत 34,500 रुपए, पुलिस विभाग की ओर से 70,600 रुपए और वन विभाग ने 37,500 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। प्रदेश भर में पुलिस, आयकर, कर एवं आबकारी, उद्योग और वन विभाग द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में अब तक कुल 49,16,88,500 रुपए की नकदी, शराब तथा जुर्माने जब्त किए गए हैं। HPSSC ने JOAIT भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम किया घोषित, मूल्यांकन प्रक्रिया की तिथि तय।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 939 JOA IT के 295 पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इन पदों को भरने के लिए आयोग ने 24 अप्रैल 2022 को लिखित परीक्षा जबकि 22 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक स्किल टेस्ट का आयोजन किया। मेरिट के आधार पर 209 अभ्यर्थियों का चयन 5 से 15 दिसंबर तक होने वाले 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए किया गया है। हमीरपुर के 2 कांग्रेस नेता 6 साल के लिए निष्कासित। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव करण राणा और विद्या जार को 6 साल के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। हमीरपुर से चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के खिलाफ कार्य करने व विरोधी गतिविधियों के लिए यह कार्रवाई की गई है। सिरमौर कांग्रेस के महामंत्री हरप्रीत सिंह रतन भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने उनके दिल्ली आवास में मुलाकात कर पार्टी ज्वाइन की। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हरप्रीत सिंह रतन कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के उप प्रधान भी रह चुके हैं। भारत के इन राज्यों में कभी भी दरक सकती है धरती, IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा दावा। नेपाल में मंगलवार बुधवार की रात आए भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप का असर देखने को मिला। भूकंप के झटके को लेकर IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। यह भूकंप 1505 और 1803 में भूकंप जैसा हो सकता है। IIT कानपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर और जियोसाइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद एन मलिक ने कहा कि 2015 में भी नेपाल में 7.8 से लेकर 8.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए थे। तब 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। उस वक्त भूकंप का केंद्र पूर्वी नेपाल था। यही कारण है कि भारत पर इसका असर नहीं पड़ा था। हालांकि हिमालय रेंज में टेक्टोनिक प्लेट अस्थिर हो गई हैं। इसके चलते अब लंबे समय तक इस तरह के भूकंप आते रहेंगे। इस बार आए भूकंप का भी यह एक बड़ा कारण है। प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा कि वह और उनकी टीम लंबे समय से भूकंप को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। इसमें भारत के लिए एक तरह की चिंताजनक स्थिति बन रही है। अगर लोग सोच रहे हैं कि भारत में नेपाल की तरह बड़े भूकंप नहीं आएंगे तो वह गलत है। स्वर्गीय वीरभद्र के विकास पर जयराम सरकार ने लगा दिया ग्रहण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि 8 दिसंबर के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र के निर्मल में पार्टी प्रत्याशी बंसीलाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही विकास की राजनीति है। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्षेत्रवाद की राजनीति कर लोगों को बांटने का प्रयास करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी बीजेपी की नीतियों व निर्णयों का ही परिणाम है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व CM स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास को 4 चांद लगाए थे, पर वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस विकास को अपना ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने प्रदेश में उन्हीं योजनाओं के फीते काटे जो पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में शुरू किए थे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश 74,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया है। बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त, सेना के जवान की गई जान। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग करते एक सेना के जवान की मौत हो गई है। यह हादसा बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ। हादसे में जवान घायल हो गया, जिसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल के कांगड़ा जिला की प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक हादसे में एक सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान केरला निवासी विबन देव के रूप में हुई है। विबन देव इंडियन नेवी के ऑफिसर रैंक में कार्यरत थे।